उनका कहना है कि जो वहां पे अभ्यर्थी थे और जो सॉल्वर गैंग के सदस्य थे, वे सॉल्वर के सदस्य नहीं बल्कि वो ट्यूटर थे, वे गाइडर थे, वे ट्रेनर थे, शिक्षक अभ्यर्थी उनसे ट्रेनिंग ले रहे थे किस प्रकार अंतिम स्थिति में जाकर के परीक्षा में झंडा गाड़ा जाए, इसका ट्रेनिंग ले रहे थे। चूंकि बहुत कम समय में बेहतर ट्रेनिंग के लिए 10 लाख रुपए फी था, वो फी उन्होंने दिया। साथ ही मूल दस्तावेज इसलिए वो लेकर के गए थे क्योंकि उन्हें अब घर नहीं आना था, वहीं से परीक्षा देकर के फिर वहां जाते, ऐसे करते जब तक रिजल्ट नहीं आता, और फिर काउंसलिंग के दिनों मूल दस्तावेज लेकर के जाते, काउंसलिंग कराते, तब जाकर के घर जाते वो माता पिता से आशीर्वाद लेने कि हमने निकला रणभूमि में और रण जीत करके आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी आयोग के सेक्रेटरी रवि भूषण जी के द्वारा जो बयान दिया गया है वह हैरत अंगेज कर देने वाला बयान है। साथियों, उनका कहना है कि परीक्षा से पूर्व पेपर लीक जैसे मामले का कोई खबर नहीं, परीक्षा के बाद पेपर लीक होने की खबर आई तो इसका क्या मायने है। मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 13 मार्च को ही उन्हें इसकी सूचना मिली थी, जिसे लेकर के वे सतर्क थे, सजग थे और इस पर वो अपना काम प्रारंभ कर दिए थे। परीक्षा 15 मार्च को हुआ है, 14 मार्च को ही बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा विज्ञप्ति में यह लिखा हुआ है कि 14 मार्च को ही पटना से उन्होंने सॉल्वर गैंग के सदस्य को भी पकड़ा और कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को भी पकड़ा। उसके बाद उन्हीं पकड़े गए शिक्षक अभ्यर्थियों और सॉल्वर गैंग के सदस्यों के जरिए 15 मार्च 2024 को तो परीक्षा 9:30-10 बजे से होने थे, जबकि 5 बजे सुबह उन्होंने रेड मारा हजारीबाग के एक नहीं बल्कि कई होटलों पर, मैरिज हॉलों पर, और उन्हें सफलता भी मिली। 270 शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, जिसकी वीडियो वायरल है, प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। साथ ही सॉल्वर गैंग के 5-7 सदस्यों को भी पकड़ा गया है। तो यह जब टाइमिंग तो पहले का बताया जा रहा है, 15 मार्च को आपका परीक्षा था, 14 मार्च को पकड़ा गया है, 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही रेड पड़ा है, तो पकड़े गए हैं सभी। द्वितीय पाली प्रारंभ होने से पूर्व में ही सभी जगह वायरल हो गए थे खबर पेपर लीक का। तो कैसे रवि भूषण जी कह रहे हैं कि परीक्षा होने के बाद जो है वो पेपर लीक का मामला सामने आया है, उससे पहले नहीं आया है, तो बाद में आने का कोई औचित्य नहीं है, ये कैसे आप कह रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक जो है विचार नहीं बनाया गया है कि परीक्षा रद्द भी करना है, लेकिन ठोस सबूत मिलेंगे तो परीक्षा रद्द कर दिए जाएंगे। तो ठोस सबूत तो है, बिहार पुलिस के आपका आर्थिक अपराध इकाई जो है उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी किया है उसमें सारे सामग्री जो जब्त किए गए हैं, और क्या ठोस सबूत चाहिए। अभ्यर्थी पकड़े गए, सॉल्वर गैंग के सदस्य पकड़े गए, जहां पे ये सारे कारनामे हो रहे थे वहां पे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव का गाड़ी लगा हुआ था। वीडियो में आप देख सकते हैं जो वहां पे कवर कर रहे थे मीडिया बंधु, उनके वीडियो में साफ साफ है। वहां के जो एसपी है हजारीबाग का, उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें आप सुन सकते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया गया बिहार सरकार के, बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उन्होंने साफ साफ लिखा है एडमिट कार्ड पकड़ा गया, आधार कार्ड पकड़ा गया, ब्लैंक चेक पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया, ब्लूटूथ पकड़ा गया, प्रिंटर पकड़ा गया, लैपटॉप पकड़ा गया, प्रोजेक्टर पकड़ा गया है ना, प्रश्न पत्र पकड़े गए हैं। तो ये सारे सामग्री पकड़े गए हैं। कैसे कर सकते हैं, जो भी वहां पे उपस्थित थे अभ्यर्थी उनका मूल दस्तावेज पकड़ा गया है, तो कैसे आप कर सकते हैं कि जो है आपका पास ठोस सबूत नहीं है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर तो उपलब्ध ही है, द्वितीय पाली एग्जाम जो है वो 2:30 बजे से था और उसका जो है 11:15 बजे से ही उसके प्रश्न उत्तर जो है सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जो है रन कर रहे थे। तो कौन सा ठोस सबूत चाहिए, हैंडराइटिंग में सब कुछ आंसर लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें 3 नंबर इंस्ट्रक्शन जो है उसको एडिट करके और वहां पे प्रश्न के उत्तर लिखे हुए हैं कोडवर्ड भाषा में, और क्या सबूत चाहिए। साथ ही वीडियो और भी अधिक और आने लगे, कहां से किस प्रकार से जो है वो धांधली सेटिंग हुआ है, किस प्रकार से पेपर लीक हुए, उसके जवाब किस प्रकार से लिखवाए जा रहे थे, तैयारी करवाए जा रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों को। खुद ही जो बिहार पुलिस का आर्थिक अपराध इकाई है उन्होंने यह बयान में जारी किया है कि 10-10 लाख रुपए देकर के जो है सेटिंग हुआ था। तो और क्या ठोस सबूत चाहिए। अब इसके बावजूद भी यदि आपको इच्छा नहीं है, आपको लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर आप उधर से बयान जारी कर दीजिए, विज्ञप्ति जो है जारी कर दीजिए कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है उन्हें सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि परीक्षा के बाद आपके कथनानुसार परीक्षा के बाद जो है सारे हुए हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। साथ ही जितने भी सॉल्वर गैंग के सक्रिय सदस्य पकड़े गए हैं, जो भी सामग्रियां पकड़ी गई है सभी जब्त जो है वो सबको छोड़ दिया जाए। अब चूंकि परीक्षा वे देने आते, जो भी तैयारी कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी वो तो परीक्षा देने आते। अब आप सोचिए एक और सबसे बड़ा चीज
कि शिक्षक अभ्यर्थी जो वहां होटल में बैठ करके प्रश्न का उत्तर रट रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे, एक जगह इकट्ठा होकर के वो पूरे सभा आयोजित कर संगठित रूप से, तो क्या वे परीक्षा के बाद वो रट रहे थे सभी? सोचने वाली बात है। परीक्षा के बाद रट रहे थे कि परीक्षा के पहले ही रट रहे थे? अब उनका टाइमिंग होता, वे सभी जो है आते परीक्षा देने के लिए। यदि रेड नहीं पड़ता, नहीं पकड़े जाते हो, तो परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। अब परीक्षा ऐसा थोड़ी कि परीक्षा यहाँ प्रारंभ था, वहां वे रटा मार रहे थे। क्यों रटा मारेंगे? क्यों रटा मारेंगे? विश्लेषण करना था उनको परीक्षा के बाद। ऐसा थोड़ी था, यूट्यूब पर डालना था विश्लेषण कर करके कि तुरंत एग्जाम खत्म होगा, तुरंत विश्लेषण देंगे कि व्यू बढ़ेगा और पैसा कमाएंगे यूट्यूब से। ऐसा तो था नहीं। वे सभी तो अभ्यर्थी थे, तभी ना उनका एडमिट कार्ड पकड़ाया, मूल दस्तावेज वहां पे पकड़ाया। सोचने वाली बात है। तो परीक्षा से पूर्व ही ये सभी पकड़े गए हैं, परीक्षा से पूर्व ही सभी कुछ जब्त किया गया है। तो ये सारे ठोस सबूत हैं। अब इसके बावजूद भी आपके पास ठोस सबूत नहीं पहुंच पाया अब तक, तो फिर यह तो लानत है बीपीएससी आयोग के, आप जैसे सेक्रेटरी के ऊपर और बीपीएससी आयोग के विश्वसनीयता के ऊपर कि अब तक ठोस सबूत, आप कौन से ठोस सबूत और मांग रहे हैं? और कैसे आपको साबित किया जाए कि परीक्षा से पूर्व जो है सारे मामले उजागर हुए हैं, परीक्षा के बाद नहीं हुए हैं? क्योंकि अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं वो परीक्षा से पूर्व ही पकड़े गए हैं। सोचने वाली बात है। 14 तारीख को जो पकड़े गए, वे प्रथम सिटिंग में उनको जाना था परीक्षा देने, वो पकड़े गए। जो 15 तारीख को पकड़े गए, कुछ उसमें से प्रथम सिटिंग वाले थे, कुछ द्वितीय सिटिंग वाले थे, वो पकड़े गए हैं। तो और क्या ठोस सबूत आपको चाहिए? तो आप बयान जारी कर दीजिए कि जिनको भी पकड़ा गया है उन सभी को छोड़ दिया जाए। वे सभी सही अभ्यर्थी थे, तैयारी कर रहे थे उन लोग। पुलिस जाकर के उन्हें डिस्टर्ब किया, तैयारी नहीं करने दिया, साथ ही उन्हें पकड़ कर ले गई, तो वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते। सभी तेज अभ्यर्थी थे, वे सभी मेरिट लिस्ट में जगह बना पाने में कामयाब हो जाते। इसलिए उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए ही मेरिट लिस्ट में नाम उनका दर्ज होगा, उन सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। आप जो है इस प्रकार के विज्ञप्ति बीपीएससी आयोग के द्वारा, जो सेक्रेटरी है शशि भूषण जी, उनके द्वारा ये जल्द ही लगता है कि अब जारी होने वाला है। साथ ही जो सोल्वर गैंग के सदस्य हैं, वे सभी सोल्वर गैंग के सदस्य नहीं, बल्कि वे सभी शिक्षक थे जो अपने मार्गदर्शन में शिक्षक अभ्यर्थियों को एक जगह ट्यूशन दे रहे थे। वे लोग तैयारी करवा रहे थे अंतिम स्थिति में कि किस प्रकार से जो है वो रणभूमि में जाकर के और कैसे जो है जंग जीतना है, इसका वे तैयारी करवा रहे थे। इसलिए उन्हें सोल्वर गैंग का सदस्य न कहा जाए। वे सभी शिक्षक थे, ट्रेनर थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों को। सभी शिक्षक अभ्यर्थी वहां ट्रेनिंग ले रहे थे। और 10-10 लाख रुपया जो कहा गया है, वो 10 लाख रुपया क्या था? वो उनका फी था कि एक दिन में कैसे जो है तैयारी करके आप जाएंगे और परीक्षा में झंडा गाड़ के आएंगे, इसका वे ट्रेनिंग दे रहे थे। तो 1 घंटा, 1 दिन में या 1 घंटा 2 घंटा में यदि इतना बड़ा तैयारी किया जाए तो 10 लाख रुपया क्यों नहीं उसका फी होगा? सोचने वाली बात है। और वो सब व्यवस्था था कि अब जो है नौकरी तो आप लोग को मिल ही गया है, क्योंकि आप सभी को ट्रेनिंग जो है 10-10 लाख रुपया दे करके किया जा रहा है। इसलिए मूल दस्तावेज लेके गए थे कि घर नहीं जाना है परीक्षा के बाद, सब आकर के होटल में खाना पीना ऐश करना और काउंसलिंग के दिन यही मूल दस्तावेज लेकर के जाना है सबको काउंसलिंग कराने। तो ये सब प्लानिंग था। ये जो बिहार पुलिस का जो आर्थिक अपराध इकाई जो विज्ञप्ति जारी किया है, शशि भूषण जी उसको गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना कुछ और है जो मैंने आपको बताया। तो ये प्लानिंग था। ये सब विज्ञप्ति जारी कर दिया है शशि भूषण जी को। अब देखिए, हो सकता है कि इसको लेकर के अपने तरफ से विज्ञप्ति जारी करेंगे, है ना? तो इंतजार कीजिए क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।